एकांत में बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय देवर्षि भी आए उनके पास। एक बार व्यास भगवान बड़े ही शांत बैठे हुए थे, चेहरे पर घोर उदासी छाई है, मुखमंडल मुरझाया हुआ है, और देवर्षि नारद उनके पास में आ गए। नारद ने पूछा, रे व्यास भगवान, आपने तो नाना पुराण बनाए हैं, पता नहीं भगवान के कितने ग्रंथ लिखे, और तुम वैरागी होकर के तुम भी दुखी हो, तो इस दुखी का कारण क्या है? अरे परेशान हो तो काहे के लिए परेशान हो? अरे बोले ऋषिराज, आज मुख पर और छाई कुछ गहरी चिंता है। बोले ऋषिराज, आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंता है, चिंता रहित बताओ तो इस चिंता का कारण क्या है? देवर्षि नारद ने पूछा, हे व्यास भगवान, तुम्हारे चेहरे पर जो ये उदासी छाई, इस उदासी का कारण क्या है? तो व्यास ने बताया, हे देवर्षि, अरे मैंने लिखने में एक क्षण भी आराम नहीं किया, बराबर भगवान की हम चर्चा लिखते रहे, लेकिन हमारी आत्मा अभी भी ये कहती कि हमने कुछ लिखा नहीं। अरे व्यास ने कहा, लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं, मैंने क्षण भर दम। व्यास ने कहा, लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं, फिर भी आत्मा यहाँ कहती है, तूने अब तक कुछ लिखा नहीं, तूने अब तक कुछ। हे सरकार, पूरी जिंदगी मुझे कलम लेखनी चलाते गुजर गई, लेकिन हमारी हृदय की आत्मा अभी भी ये कह रही कि हमने कुछ लिखा नहीं, और हम लिखे तो क्या लिखे? तो नारद जी ने कहा, व्यास तुमने लिखा तो पूरी जिंदगी, लेकिन कोई भगवान की अभी तक स्पेशल चर्चा नहीं लिखी, स्पेशल गाथा नहीं लिखी। और जैसे भोजन को कितना भी सुंदर बनाओ, कितना भी स्वादिष्ट बनाओ, बटर पनीर चाहे 600 रुपए किलो वाला ले आओ, और जब तक नमक नहीं डालोगे पूरा भोजन ही बेकार है। और इसी प्रकार से जब तक भगवान की गाथा नहीं लिखोगे, तब तक तुम्हारी समस्त चर्चाएं बेकार है। इसीलिए तुम्हें जो है, तुम्हारे हृदय को तसल्ली नहीं मिली है कि भोजन में स्वाद और बढ़ाने को बीसियों पदार्थ बनाए हैं। भोजन में स्वाद बढ़ाने को बीसियों पदार्थ बनाए हैं, पर बिना नमक के बेसारे बस सारहीन कहलाए हैं। आज यहीं पर व्यास जी ने कहा, ठीक है मैं कौन सी कथा लिखूं? तो नारद जी ने विष्णु द्वारा प्रदत्त
चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को प्रदान की। 4 श्लोक भागवत जी के देवर्षि नारद ने व्यास जी को प्रदान की और उन्हीं 4 श्लोकों से व्यास जी ने पुराण नहीं बल्कि भागवत महापुराण रच के रख दिया। तब जाकर के हृदय को तसल्ली हुई। आइए एक लाइन में भगवान नाम से कीर्तन उच्चारण करो, आरती तैयार करो, समय सीमा की तरफ है।